नागपुर टेस्ट मैच के तीसरे दिन आया फिरकी का तूफान और इसीलिए शान से जीता हिंदुस्तान। नमस्कार, रंजित में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम को भारतीय टीम टेस्ट मैच में सिर्फ 2.5 दिन में धो डालेगी। भारतीय स्पिनर्स ने तीसरे दिन अपना रंग जमाया। खासतौर से अश्विन ने 5 विकेट लिए, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी ने उनका अच्छा साथ दिया और नतीजा ये रहा कि एक पारी और 132 रन की रिकॉर्ड जीत के साथ भारतीय टीम ने सीरीज का आगाज किया। यानी कि सीरीज में अब 1-0 से भारतीय टीम आगे है। एक तरफ जहां रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी पारी की चर्चा हो रही है, वहीं रविंद्र जडेजा ने जिस तरह का ऑलराउंड प्रदर्शन किया, जिस तरह से उन्होंने बैट और बॉल के साथ बड़े कंट्रीब्यूशन दिए, अक्षर पटेल, अश्विन और जडेजा, ये तीनों स्पिनर्स ने जिस तरह से बैट के साथ कंट्रीब्यूट किया, इन सभी ने जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। एक ऐसी पिच पर जहां पर कहा जा रहा था कि रैंक टर्नर होगा, यहां पर रन बनाना मुश्किल होगा, वहां पर भारत ने पहले 400 से ज्यादा रन बनाए और उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इस बात को तय किया कि तीसरे ही दिन ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। इस शानदार जीत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा और शानदार पैनल इस समय जुड़ चुका है। हमारे साथ सबा करीम, पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर के साथ साथ सिलेक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही राजकुमार शर्मा जी होंगे, रितेंद्र सिंह सोडी और अयाज मेमन हमारे साथ जुड़ेंगे। इन सभी से हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत राजकुमार सर आपसे ही कर लेते हैं। 2.5 दिन में टेस्ट मैच हराना ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को, दुनिया की नंबर 1 टीम को सीधा सीधा खलबली सा मचाना है ऑस्ट्रेलियाई खेमे में। और आपसे चर्चा हो रही थी, सभा से चर्चा हो रही थी जब राजकुमार सर, तब आप दोनों का ही कहना था कि अगर पहला टेस्ट मैच हमने कन्विंसिंगली जीत लिया तो कोई बड़ी बात नहीं कि हम 4-0 से सीरीज भी अपने नाम कर लें। बिल्कुल राजीव, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है और ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भारत ने अप्लाई किया है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, क्योंकि भारत का मनोबल बहुत ऊंचा है भारतीय खिलाड़ियों का, और जिस तरह की जीत मिली है ये बहुत बड़ी जीत है। आपने एक बिल्कुल एक तरह से अगर कहें तो धो डाला है ऑस्ट्रेलिया की टीम को, जो वर्ल्ड की नंबर 1 टीम थी, और जिस तरह वो बिल्कुल भी कहीं गेम में आने ही नहीं दिया भारतीय खिलाड़ियों ने, तो वो बहुत सराहनीय है। और ये कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करेगा वो माइंड पर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के, जब वो अगले मैच में भी खेलेंगे, क्योंकि बेहद चिंतित थे वो पहले से ही विकेट को लेकर और भारतीय स्पिनर्स को लेकर। और जिस तरह का प्रदर्शन अब भारतीय स्पिनर्स ने किया है, तो यहां से उबर पाना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत आसान नहीं होगा। सभा भाई, जब हम 36 रन पे ऑल आउट हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी कि हमें पेस बॉलिंग खेलना नहीं आता, हम उछाल भरी पिचों पे रन नहीं बना सकते। अब ऑस्ट्रेलिया क्या बोलेगा? 91 रन, हालांकि रनों का फासला थोड़ा ज्यादा जरूर कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने, पर शायद हार ज्यादा सालने वाली, ज्यादा चुभाने वाली है ऑस्ट्रेलिया के लिए। हाँ, और इसमें कोई संदेह नहीं है राजीव के ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को कोई नॉलेज नहीं थी कि इस विकेट पर किस तरह से बैटिंग करनी है। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजी से भी कुछ नहीं सीखा। ये ऐसा विकेट है जो डिमांड कर रहा है, तो थोड़ा बहुत पेशेंस के साथ बल्लेबाजी करना, थोड़ा बहुत संभल कर बल्लेबाजी करना, थोड़ा समय गुजारना विकेट के ऊपर, पर ऐसा देखने को मिल रहा नहीं। और भारतीय विकेटों में ये कई बार होता है, एक समय ऐसा लगता है कि विकेट बहुत ज्यादा शांत हो गया है, पर अचानक उसमें खलबली सी मच जाती है, बॉल बहुत ज्यादा टर्न करने लगता है, शार्प टर्न मिलता है, बॉल इधर उधर उछलने लगती है, जिससे परेशानी बढ़ जाती है। और आज ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही हुआ। तो दोनों पारी में जब उनके कंडीशंस काफी अच्छे थे, तब भी उन्होंने रन नहीं बनाए, और फिर दूसरी पारी में जो विकेट थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि डिटोरेट कर रहा था, वहां पर भी कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था जो टिक कर खेले। तो ये फिर से दर्शा रहा है कि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार जो श्रृंखला खेली गई है भारत में और ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करके आया, वहां पर यही मुसीबत रही है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के साथ। चलिए, अयाज सर भी हमारे साथ इस समय जुड़ गए मुंबई से। अयाज सर, अश्विन जैसे गेंदबाज के साथ प्रैक्टिस करना और अश्विन का सामना करना, दो अलग अलग बातें हैं जो ऑस्ट्रेलिया को शायद समझ आ गई होंगी कि अश्विन जैसा गेंदबाज तो आप ला सकते हैं, बट अश्विन के खिलाफ जब आपको खेलना पड़ेगा तो कहानी क्या होगी? हाँ, देखिए, अश्विन के खिलाफ कहीं भी आप खेलते तो बहुत दिक्कतें हैं, और खास करके अगर आप इंडियन पिचेस पे खेलते हैं तो उनकी जो मास्टरी है वो मैस्ट्रो है। जिस तरह से उनके पास वैरायटी है, वेरिएशन है, और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात जो उनकी सफलता की जो राज है उनका, वो ये है कि वो मेंटली, जहनी तौर पर कम्बैट करते हैं बैट्समैन के खिलाफ। वो ये डबल गेस करते हैं बैट्समैन को, उन्हें ललचाते हैं, उन्हें ललकारते हैं और उन्हें फंसाते हैं। और मेरे ख्याल से ये पहली बार नहीं देखा हमने, ये पिछले 10 साल अगर आप देख लें तो जिस तरह से अश्विन और 450 विकेट जो बताता है उनके टेस्ट जीवन के 450 विकेट है, वो एवं ही नहीं आ जाते। आप जो भी कह रहे हैं इंडियन पिचेस में इंडियन स्पिनर्स कामयाब रहेंगे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने विकेट्स निकाली और सीरीज जिताए है,
ये बताता है कि बहुत ही ऊंचे दर्जे के बॉलर है अश्विन। और अगर आप फिर जोड़ी ले लिया एज अ कॉम्बो अश्विन और जडेजा, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। जी बिल्कुल, अश्विन और जडेजा के कॉम्बो पे भी आगे बात करेंगे रितेंद्र, लेकिन 91 रनों पे ऑल आउट होना ये बहुत ही शर्मनाक है दुनिया की नंबर 1 टीम के लिए। और अगर दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 टीमें खेल रही हैं तो हम कॉन्टेस्ट की उम्मीद तो कर ही कर सकते हैं कम से कम। कैसे आप देखते हैं एक पारी और 132 रन से हारना ऑस्ट्रेलिया का? देखिए राजीव, एक बहुत बड़ा गाना हिट हुआ था देवदास पिक्चर का, मार डाला। तो यहाँ पे हमने मारा नहीं है, हमने धो डाला ऑस्ट्रेलिया को। और ये श्रेय जाता है भारतीय टीम को, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस देना ये सराहनीय है। देखिए, जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आप हमें स्विंगिंग विकेट्स देते हैं, फास्ट विकेट्स देते हैं, भारतीय टीम को दिक्कत आती है। लेकिन भारतीय टीम वहां भी सामना करती है। हमने जब 36 ऑल आउट के एपिसोड के बाद वो मैच ऑस्ट्रेलिया में जीता था, हमने कैरेक्टर दिखाया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कैरेक्टर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा नहीं दिखा है। तो ये दर्शाता है कि भारतीय टीम की जो डोमिनेंसी है, दैट हैज बीन अनबिलीवेबल, दैट हैज बीन स्टुपेंडस। तो भारतीय टीम ने जिस तरह परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को रौंदा है, ये दर्शाता है कि हमारी टीम में इस समय कितना दम है। तो आई थिंक इस समय ऑस्ट्रेलिया यही सोच रही होगी कि हम भारत आए तो क्यों आए। और अगर आप ऐसी दुविधा में चले जाते हैं, ऐसे माइंडसेट में चले जाते हैं, तो वो दर्शाता है कि आप इस सीरीज में तो कम बैक कर नहीं पाएंगे। आप शायद घर जाएं, सोचें, शायद कुछ बेहतर कर पाएं। बट एंड ऑफ द डे इंडियन टीम हैज डन द बेस्ट व्हाट ऑस्ट्रेलिया डिजर्व व्हेन दे आर प्लेइंग इन इंडिया। सभा भाई, ये वो ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइनअप तो हमें बिल्कुल नजर नहीं आया जो ऑस्ट्रेलिया की पहचान रही है। शेल में जाके बल्लेबाजी करना, क्रीज से बिल्कुल ना हिलना, स्वीप शॉट खेलना भूल जाना, ये तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की शायद अब तक की सबसे खराब हारों में से एक है। बहुत बार ऑस्ट्रेलिया हारी है हिंदुस्तान में, बट जिस अप्रोच के साथ ऑस्ट्रेलिया हारी है, जिस तरह से जडेजा और अश्विन की जोड़ी हवा बन गई, अगर मैं घरेलू पिचों की बात करें तो 22 के औसत से वो लगातार विकेटें लेते जा रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं ओवरऑल अप्रोच की वजह सारे टॉस जीतकर एक बड़ा एडवांटेज जिसको उन्होंने जाया कर दिया, टीम गलत खिलाई, एक्चुअली हुआ क्या है ऑस्ट्रेलिया के साथ? कई सारे फैक्टर्स हैं राजीव। अब यहाँ पर उतना समय नहीं है कि हम हर एक फैक्टर के बारे में बात करें, पर अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो मुझे लगा जो प्लेइंग कॉम्बिनेशन उन्होंने खिलाया वो सही नहीं था। अब कैसे ट्रेविस हेड को आप ड्रॉप कर सकते हैं, जिन्होंने पिछले 5-6 मैचेस में, या फिर जो ऑस्ट्रेलियन सीजन रहा है वहां पर आप ट्रेविस हेड टॉप रन गेटर रहे हैं, उनको आपने ड्रॉप कर दिया इसी बात को लेकर कि इसके पहले जब एशियाई सब कॉन्टिनेंट में मैच हुआ था वहां पर उन्होंने रन बनाया नहीं था। उनके जगह पर आपने मैट रेंशो को खिलाया, उनसे रन हुए नहीं। ट्रेविस हेड एक हैंडी राइट आर्म स्पिनर भी हैं, तो आपने उनको ड्रॉप कर दिया। उसके साथ साथ आपके जो स्पिन कॉम्बिनेशन है, आप दोनों नेथन लायन और टॉड मर्फी दोनों राइट आर्म स्पिनर हैं। आप कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे कंडीशंस को? आपको वैरायटी चाहिए होती है स्पिन बॉलिंग अटैक में। और उसके साथ साथ जो आपके पास पेस बॉलर्स हैं, क्या वो रिवर्स स्विंग करा सकते हैं? पैट कमिंस थोड़ी बहुत कोशिश की, स्कॉट बॉलर रिवर्स स्विंग करा नहीं सकते हैं। तो मुझे लगा जो सही प्लेइंग 11 होना चाहिए इंडियन कंडीशंस का, वो उन्होंने खिलाया नहीं। उसके ऊपर से देखिए, बल्लेबाजी के लिए एप्लीकेशन की जरूरत होती है। बल्लेबाजी के लिए, जिसके बारे में मैंने कई बार बात की है कि आपको अपने डिफेंस को ट्रस्ट करना होगा, तभी तो आप समय गुजारेंगे विकेट के ऊपर। जो आज अक्षर पटेल ने किया, या कल जडेजा ने किया, या फिर रोहित शर्मा ने किया, तो वहां भी यहाँ भारतीय कंडीशन में रन बनाने के लिए आप अटैक तभी कर पाएंगे जब आप ज्यादा ट्रस्ट करेंगे अपने डिफेंस को। तो जो एप्लीकेशन होना चाहिए, जो कमिटमेंट होना चाहिए, जो तकनीक होनी चाहिए, जो फुटवर्क होना चाहिए, वो सब कुछ नदारद रहा इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से। कैसे आप राजकुमार सर देख रहे हैं? दोनों पारियों में 15 विकेट ले जाते हैं जडेजा और अश्विन, यानी 20 विकेट जो गिरे हैं उनमें से 15 विकेट जो है जडेजा अश्विन के खाते में। ये दर्शाता है कि इंडियन पिचेस में किस तरह से ये जोड़ी डोमिनेट करती है। जबरिया जोड़ी कह सकते हैं क्या राजकुमार सर? बिल्कुल राजीव, बहुत शानदार जोड़ी है। और ये मुझे याद दिलाती है हरभजन और कुंबले की जोड़ी की। वो भी इसी तरह का प्रदर्शन करते थे भारत में जब टेस्ट मैचेस होते थे। और उसके बाद ये बहुत ही लीथल जोड़ी है अश्विन और जडेजा की, जो कोई भी अपोजिशन हो इनको सोच कर मुझे लगता है कि सपने में आते होंगे बैट्समैनों के, तो ये कि हमें जाकर अश्विन और जडेजा को फेस करना है भारतीय विकेट्स पर। तो ये बहुत ही शानदार पेयर है जो दोनों एंड से प्रेशर बनाकर रखते हैं, बिल्कुल लूज डिलीवरीज नहीं डालते हैं, कोई मौका नहीं देते हैं बैट्समैन को रन बनाने का। और साथ साथ दोनों के पास बहुत आर्ट है विकेट लेने के। तो इंडिया इज लकी कि हमारे पास ऐसा कॉम्बिनेशन हमेशा से चलता आ रहा है, और अब ये एक बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है भारत के पास। रितेंद्र, अगर हम बात करें ऑलराउंडर्स को खिलाना भी बहुत
बड़ा सक्सेस का रीजन रहा, क्योंकि हमारे नीचे के जो अक्षर पटेल हैं, जडेजा और अश्विन, सबने बैट के साथ भी कंट्रीब्यूट किया। और सभा भाई कह रहे थे कि इस टेस्ट मैच में बहुत बड़ा फर्क डालेंगे जब आप टेल पे देखेंगे, क्योंकि हमारी टेल तब नंबर 9 तक हमारे पास ऐसे बैट्समैन थे जो शतक लगा चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में या डोमेस्टिक क्रिकेट में। जी राजीव, बिल्कुल साबा ने ठीक कहा है। एक समय ऐसा था जब हमारी टेल जूझती थी, जब भारतीय टेल की बारी आती थी हम पल भर में सिमट जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास अक्षर पटेल, आर अश्विन, जडेजा जैसे बल्लेबाज हैं। और जी हाँ, वहां पे हमने बड़ी क्षति ऑस्ट्रेलिया को पहुंचाई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जानता था कि स्पिन में तो हम डोमिनेट करेंगे, लेकिन हमारे स्पिनर्स बतौर बल्लेबाज भी अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने राजीव ऐसी चोटिल किया है ऑस्ट्रेलिया को, शायद उन्होंने सोचा नहीं था। उनको लग रहा था हम ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, यहाँ पे लड़ेंगे, हमारी रेपुटेशन बहुत बड़ी है, लेकिन भारतीय टीम ने दिखाया है कि जब आप रस्सी के अंदर होते हैं, जब आप 22 यार्ड के पटरे पे होते हैं, तो अगर आप पे जज्बा है, जुनून है, तो आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को रौंद सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है भारतीय टीम के द्वारा। और ऑस्ट्रेलिया अब जिस माइंडसेट में होगा, उनको वापसी करना राजीव कतई आसान नहीं है। दे हैव टू कम अप लीव्स एंड बाउंड्स, क्योंकि भारतीय टीम अब जानती है कि उनके पास बड़ा मौका है बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को पाने का। आया सर, क्योंकि 25 बार अब अश्विन ने 5 विकेट ले लिया, अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को उन्होंने बराबर कर लिया, और सेकंड कोई बॉलर है इंडिया में जिसने 5 विकेट एक पारी में सबसे ज्यादा लिए हैं, तो 18 बार लिया है हरभजन सिंह ने, और इसी टेस्ट मैच में उन्होंने 450 विकेट भी पूरे किए। कैसे आप देखते हैं अश्विन एज अ मैच विनर, और खासतौर से लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ मैं रिकॉर्ड देख रहा था, इतना शानदार रिकॉर्ड किसी भी ऑफ स्पिनर का लेफ्ट हैंडर के खिलाफ नहीं है। बेशक राजीव, मेरे ख्याल से अश्विन जो है बहुत ही सेरेब्रल बॉलर है, क्योंकि बहुत ही जहनी क्रिकेटर है। थोड़ा बहुत तू मैं में लग जाते हैं कोई इश्यूज पे, लेकिन बावजूद उसके ये दाद देनी होगी कि बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेटर है। वो अपना बहुत हार्ड वर्क करते हैं। जैसे हमको पता है कि 2018-19 में जब गए थे वो ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत मेहनत की थी उन्होंने, और खास करके जब पैंडेमिक में जो जिस तरह से अपनी प्रेपरेशन की, जब सब घर पे आराम कर रहे थे या बैठे हुए थे बेकार, ये नेट्स में जाके प्रैक्टिस कर रहे थे वेरिएशन अपनी। तो ये बताता है कि एक तो एम्बिशन बहुत है उनमें, ख्वाहिश बहुत है, और ये हार मानने वाले, पीछे हटने वालों में से नहीं है। अगर कोई बल्लेबाज उन्हें अटैक भी करेगा तो वो कहीं ना कहीं रास्ते निकालेंगे ऐसे बल्लेबाज को आउट करने के लिए। और मेरे ख्याल से यही एक चीज है अश्विन की, कि बहुत से बल्लेबाज उनकी चैलेंज को कबूल करना चाहते हैं, लेकिन उसमें नाकाम हो जाते हैं जब आमना सामना होता है तो। और ये है कि पहले कहा जाता था कि इतना ओवरसीज उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन ओवरसीज आप देख रहे हैं हिस्टोरिकली इंडियन स्पिनर्स का इतना बेहतरीन नहीं है, लेकिन अश्विन का रिकॉर्ड जो है वो सुधरते जा रहा है। और खास करके इंडियन पिचेस पे अगर आप देखें तो डेफिनेटली नंबर 1 बाय फार। बिल्कुल, सभा में बिना रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के शायद ये जीत का जश्न जो है अधूरा रहेगा। थोड़ा आश्चर्यचकित हुए मैन ऑफ द मैच नहीं चुना गया उनको, मुझे लग रहा था कि वही मैन ऑफ द मैच होंगे, लेकिन जडेजा ने शायद उनको सरपास कर गए। रोहित शर्मा की मास्टर क्लास इनिंग्स आप मांगते हैं, उनसे पूछा भी गया कि आप चेन्नई की इनिंग से किस तरह देखते हैं, तो कह रहे हैं कि दोनों इनिंग उनके लिए बिल्कुल बराबर सी थी। देखिए राजीव, एक बात तो साफ है कि भारतीय बल्लेबाजी में इस समय रोहित शर्मा सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं स्पिन बॉलर के विरुद्ध। चलिए पेस बॉलर के सामने तो अच्छा खेल ही रहे हैं, पर स्पिन बॉलर को किस तरह से टैकल करना है वो रोहित शर्मा ने दिखाया है, और ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी टफ कंडीशंस में स्पिनर्स के विरुद्ध उन्होंने रन्स बनाए हैं, क्योंकि उनके पास कई सारे शॉट्स हैं और इसीलिए उनको रोकना बड़ा कठिन हो जाता है स्पिनर्स के लिए। ऑलराउंडर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसी वजह से इस टेस्ट मैच के लिए रविंद्र जडेजा को चुना गया। उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। हम लोग कई बार जडेजा के बारे में बात करते नहीं है राजीव, पर वो बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं सभी क्रेडिट, कि जब से रविंद्र जडेजा की एंट्री हुई है भारतीय टीम में, विशेष करके इंडियन कंडीशंस में, तब से जहां तक मुझे याद है भारत ने एक भी श्रृंखला हारी नहीं है। ये दर्शाता है कि उनका इम्पैक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। और अब तो पिछले 2-3 साल में हमने देखा है कि बल्लेबाजी में उनको अलग अलग पोजीशन में इस्तेमाल किया गया है, वहां पर उन्होंने रन्स बनाए हैं, चाहे वो सीमिंग कंडीशंस में हो या फिर भारतीय कंडीशंस में ही क्यों ना हो। तो शानदार प्रदर्शन रहा है, ढेर सारी बधाई भारतीय टीम को। और आने वाला टेस्ट मैच में भी मुझे यकीन है कि भारत आसानी से ये टेस्ट श्रृंखला जीतेगा।
आया सर, मैं रोहित शर्मा का इंटरव्यू सुन रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर भी उन्होंने बात किया। कह रहे कि मेरा फोटे है कि जब मैं इंडियन पिचेस में खेलता हूं मैं स्वीप शॉट बहुत अप्लाई करता हूं, बट नागपुर की पिच पे जब उन्होंने पहला घंटा खेला, उनका कहना है कि मुझे लग गया था कि बॉल पिच स्लो है और मैं क्रॉस खेलने जाऊंगा तो मेरे पैड पे बॉल लगेगा। और उनके पूरी इनिंग्स को मैंने देखा बाद में, बहुत कम ऐसी गेंदें जो उनके पैड पे लगी हैं। क्या आप बेहतर तरीके से एनालिसिस करने लगे हैं वो सिचुएशन को, जिसकी वजह से टेस्ट मैचेस में 9 शतक और 9 में भारत मैच जीता है? बेशक, मेरे ख्याल से जैसे सभा ने कहा, ये मास्टर क्लास इनिंग्स है। मेरे हिसाब से उन्हें मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलना चाहिए था, क्योंकि अगर वो 120 अगर आप निकाल दें तो 400 तक स्कोर पहुंचने की तो दूर की बात होती। मेरे ख्याल से 180 190 में भी शायद इंडिया आउट हो जाती और ये मैच जो है बराबर का हो जाता था। अगर मैच को किसी ने कहीं लेके गया है, इंडिया को अगर विनिंग पोजीशन में डाला है, तो वो था रोहित पहले। उसके बाद जो है उसको बिल्डअप किया जडेजा ने और फिर अक्षर पटेल ने और फिर ऑफकोर्स डेफिनेटली गेंदबाज आ गए प्ले में। तो मुझे लगता है जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है इंडियन पिचेस की, और उन्होंने मैच पोस्ट मैच ये बताया भी कि कोई एक ऐसी चीज करनी चाहिए, बल्लेबाजों को खुद के बारे में सोचना चाहिए कि पिच कैसी खेलेगी। अगर आप इंडियन पिचेस पे खेलते हैं, फिर आप ओवर द टॉप खेलते हैं, फुटवर्क यूज करते हैं, क्रीज से खेलते हैं, स्वीप शॉट खेलते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। आप जो भी करें उसमें आपको सक्सेसफुल होना चाहिए, सफल होना चाहिए। और ये लगातार रोहित बता रहे हैं कि किस तरह से वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, खेले हैं या इंडिया में खेले या जहां भी खेल रहे हैं। उनकी बैटिंग जो है लाजवाब है। चलिए राजकुमार सर, आप एज अ कोच कैसे एसेस करते हैं? क्या आपको भी ये लगा जिस तरह से रोहित ने बैटिंग की, जिस तरह से पहले दिन वो 5वें गियर में खेल रहे थे और सडनली उन्होंने गियर शिफ्ट किया, वापस बैक गियर से लगाया कि उनको पता था पहले दूसरे गियर में ही बैटिंग करके आप 100 बना सकते हैं, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने स्वीप शॉट खेला ही नहीं क्योंकि वो उनको डर था कि पैड पे बॉल लग सकता है। क्या ये उस रोहित शर्मा की हम झलक देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में मैच्योर हो गया और जो 6 शतक उन्होंने लगाए एज अ ओपनर और टोटल 9 शतक है, सभी में भारत मैच जीता है? बिल्कुल राजीव, बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है अपनी गेम को, और अब जो उनकी अडेप्टेबिलिटी है वो बहुत ही सराहनीय है। वो विकेट के अकॉर्डिंगली खेल रहे हैं और बता रहे हैं कि मैंने ये अडेप्ट किया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो एक अच्छा ब्रेन है उनके पास। कप्तानी तो अच्छी कर ही रहे हैं वो, साथ साथ बल्लेबाजी में वो अपनी बैटिंग के हिसाब से असेस कर रहे हैं कि मुझे किस तरह खेलना है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है एक अच्छे कप्तान का और एक अच्छे बल्लेबाज का, कि वो कंडीशंस को और विकेट को किस तरह अडेप्ट करता है और उस पे फिर एग्जीक्यूट करता है अपने प्लान्स। वही करके दिखाया उन्होंने, और एक बहुत ही शानदार पारी जो देखने को मिली है रोहित शर्मा से। रितिंदर, 3 इंपॉर्टेंट पहलू हैं इस मैच में। अगर देखें, रोहित शर्मा का शतक, जडेजा और अक्षर पटेल के बीच में 80 रनों से ज्यादा की साझेदारी, या जिस तरह से अश्विन ने गेंदबाजी की और लेफ्ट हैंडर्स को मानो नचा के रख दिया उन्होंने सेकंड इनिंग्स में। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लम्हा कौन सा था इस टेस्ट मैच में? राजीव, आपने जो 3 लम्हों की बात की है, तीनों लम्हे बहुत खास हैं, लेकिन जैसे अभी आपने कहा, जैसे विवरण किया कि अश्विन ने लेफ्ट हैंडर्स को नचा के रख दिया, जी हाँ, बिल्कुल नचाया है। और ये दर्शाता है कि अश्विन की जो प्रतिभा है वो कितनी बड़ी है। एक समय हम सब इसको अश्विन की बात कर रहे थे, इनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए, लेकिन आज भी इनमें बहुत साल क्रिकेट बाकी है। तो ये दर्शाता है कि आई थिंक ही इज द मैन टू बी नोटेड इन द नोटबुक्स। बहुत जज्बे वाले खिलाड़ी हैं, अभी भी इनमें बहुत साल क्रिकेट बाकी है। और जैसे बॉलिंग की है, उम्दा, सराहनीय, और भारतीय टीम को इन्होंने उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहां पे ऑस्ट्रेलिया जब भी होटल में सरहाने पे अपना सर रखेगी, सोएगी, तो उनको नाइटमेयर्स आएंगे आर अश्विन के। तो ये इम्पैक्ट रहा है आर अश्विन का इस सीरीज में। अया सर, फॉक्स क्रिकेट वाले क्या कर रहे होंगे? अब बड़ा सवाल ये है, अब पिच को कोच रहे होंगे, डीआरएस को कोच रहे होंगे, या आपको लग रहा है अश्विन की गेंदबाजी को कोच रहे होंगे? और कहीं अब अगला स्टेटमेंट ये तो नहीं आएगा कि पिच में अचानक छेड़छाड़ हो गई लंच के बाद, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया बैटिंग नहीं कर पाई? नहीं, मेरे ख्याल से वो तो अब अगर वो बात करेंगे तो मूर्ख उनको सब लोग कहेंगे। लेकिन मुझे लगता है बहुत से, आपने कहा कि रीजन क्या है ऑस्ट्रेलिया का इतना बिलो पार परफॉर्मेंस रहा है। सभा ने कहा टीम सिलेक्शन, ट्रेविस हेड को खिलाना चाहिए था, कैमरन ग्रीन नहीं थे, थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी थे। और बैटिंग, मेरे ख्याल से जो बल्लेबाजी की है, लबूशेन को निकाल दे और स्टीव स्मिथ को कुछ हद तक, तो फिर बैट्समैन जो है उनके अप्रोच, उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर, अगर आप पहले ही टॉस जीतने के बाद पहले 3 ओवर में 2 ओपनर्स खोल देते तो बैकफुट पे आप वहीं से आ गए। और फिर गेंदबाजी, आप टॉड मर्फी को निकाल दिए, नेथन लायन 100 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले, ऐसी पिच पर 150 रन के करीब दे रहे हैं 1 विकेट निकालने के लिए। पैट कमिंस जो विश्व के नंबर 1 बॉलर है, अगर हम कहते हैं कि उनको रिवर्स स्विंग जो है इतना इजीली नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं बहुत कमियां जो है बहुत भारी पड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था आई थिंक फॉर ऑस्ट्रेलिया, कैचर भी छोड़े,
सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि इन्होंने अपने माइंड को इतना वो कर दिया था अबाउट द पिच कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये डॉक्टर की है, वो डॉक्टर की है, कि मैच में उतरने से पहले ही ये मैच हार गए थे दिमाग में। उनको हर जगह भूत नजर आ रहे थे, अश्विन के, जडेजा के, पिच घूम रही है, गेंदबाज जो है वो क्या मदद मिलेगी, और वैसा कुछ था नहीं। अगर एक टीम 400 बना सकती है तो आप कम से कम 300 तो बना सकते हैं। सभा भाई चलते चलते 30 सेकंड में दबी सहमी कुचली हुई ऑस्ट्रेलिया के लिए अब वापसी करना कितना मुश्किल है इस सीरीज में? मुझे लग रहा है मुश्किल होगा, क्योंकि ये जडेजा, आर अश्विन और अक्षर पटेल भारतीय कंडीशन में बहुत ज्यादा लीथल होने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ये तीन जो स्पिनर्स हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे भारत के लिए। और अगर इसी फॉर्म के साथ इन तीनों ने गेंदबाजी की तो मुझे लगता है कि 4-0 मुझे नजर आ रहा है भारत के फेवर में इस समय। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, राजकुमार सर आपका, रितेंद्र और अयाज सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नागपुर टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हो गया और भारतीय टीम ने कन्विंसिंगली इस टेस्ट मैच को जीता और टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचने की अपनी राह को भी आसान किया। और एक बात के संकेत भी साफ दे दिए कि जब जब भारतीय पिचेस पर गेंद घूमेगी तो टीम इंडिया झूमती हुई जरूर नजर आएगी। आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।